पांच चोर काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार और इनके सरदार इनके मुखिया मन और माया, इन सातों ने बुरी तरह से चहुं और जीव के जाल बिछाया। ये काल की सारी माया और जीव बुरी तरह से उसमें भरमाया, बुरी तरह भटकाया। इसके संत पीर फकीर की बात या उनका वचन जरा समझ ना आया। ऐसा घोर कलयुग में, ऐसा मातलोक में, इस मृत्युलोक में काल ने जीव को फंसा रखा है। इसे होश नहीं आने देता। संतों के वचन कड़वे लगते हैं, फिर तिलमिलाता है, जगह जगह जाके शोर मचाता है और अपनी बेड़ी में और बट्टे डालता चला जाता है। ऐसा घोर कलयुग का समय है। यहां जीव को समझाना अगर उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो गलत है। जो मन के हाथों मजबूर होते हैं, जो ढीठ हो जाते हैं, लेकिन संतों की तो ये ड्यूटी है, चाहे आप ढीठ हो चाहे महाढीठ, उन्होंने तो वचन सुनाने ही सुनाने हैं। क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम जैसा ख्याल देंगे वैसा फकीर सबको बताएंगे। तो आज के कलयुग में, इस घोर कलयुग के समय में, लोग मन के हाथों बुरी तरह से मजबूर हैं, बुरी तरह से व्याकुल हैं, पगलाए हुए हैं, बुरी तरह से गुमराह हैं। तो ऐसे घोर कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम ही एकमात्र उपाय है जो जीव को फिर से खुशियों से मिला सकता है, फिर से उसकी दिया में रहमत के काबिल बना सकता है। तो संत पीर फकीर यही समझाते हैं कि भाई पांच चोर लूट रहे हैं। दिन रात एक चोर एक ठग लग जाए और पूरा शातिर हो, बड़े बड़े होशियारों को बुद्धू बना लेता है। यहां तो पांच लगे हुए हैं। काम वासना, कभी काम में कीड़ा बन जाता है इंसान, विषय विकार भोग विलास में पगला जाता है। फिर क्रोध, कभी क्रोध के हाथों मजबूर हो जाता है, दूसरों को गाली गलौज बुरा कहता है। कभी अहंकार करता है अपनी जवानी पे, अपने जोर पे, अपनी खूबसूरती पे। ये चंद दिनों की माया होती है। फिर किसी को लोभ लालच तड़फाता है। थोड़े से लोभ लालच के इंसान का दुश्मन बन जाता है। लोभ लालच के लिए भाई भाइयों में दरार पड़ जाती है। एक ही माँ का दूध पिया, एक ही माँ बाप का साया रहा, एक ही रगों में दौड़ने वाला खून, जो बचपन में एक दूसरे के लिए कुर्बान होने को तैयार रहते थे, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ऐसा है लोभ लालच। फिर मोह ममता, कोई मोह ममता में पागल है। अपनी औलाद के लिए, बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए पगलाए रहते हैं लोग। बुरी तरह से ये प्रभाव जीव पे पड़ता जा रहा है और जीव दिनों दिन अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत से दूर होता जा रहा है। परम पिता सच्चे दाता रहबर फरमाया करते, हमने बहुत बार मजलिस में सुना, सेवा में आते थे, मजलिसें सुनते थे, बैठते थे आके, तो ये फरमाया करते, भाई निंदक की तो परछाई बुरी, और जो जवाइयों की तरह घर में बुलाएं, अब सोचिए खुद क्या हश्र होगा। या उनकी चर्चा में शामिल होता है इंसान, क्योंकि सतगुरु के ही वचन है, हम अपने पास से नहीं बना रहे। पुराने सत्संगी यहाँ बैठे होंगे, उनसे पूछ के देखिए, ये वचन हमने 2-3 बार कम से कम मजलिस में सुने हैं कि निंदक की तो परछाई ना पड़े। और रिकॉर्ड भी होंगे, आप सत्संग में किसी में शायद किसी न किसी कैस्ट में ये रिकॉर्ड आपको सुना जा सकता है। तो हम वही बात दोहरा रहे हैं कि जब उसकी परछाई से मना है, तो जो इंसान अगर हाँ में हाँ करे, चाहे कैसा भी कोई क्यों ना हो, तो बेड़ी में बट्टे डलते ही डलते हैं। इंसान बचना चाहे बचा जा सकता है, तौबा करे, अल्लाह मालिक वाहिगुरु राम क्या सुमरन करे, इबादत करे, तो वो दया का सागर भूले हुए को माफ जरूर कर देता है। अरे जो गणका वैश्या को माफ कर सकता है, सदना कौड़े जैसे राक्षस ठगों को माफ कर सकता है,
तो वो दया का सागर, निंदक हालांकि महापाप होता है, उसको भी माफ कर सकता है। पर आदमी सुमरन करे, आइंदा से नहीं, पारे की तरह विश्वास नहीं होना चाहिए, यकीन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जो पारा टाइप विश्वास होता है वो कभी खुशियां हासिल नहीं कर पाता। दृढ़ विश्वास एक चट्टान, एक पर्वत की तरह, लाख आंधी तूफान आए जो हिला नहीं करते, प्रेमी के दिल तो पर्वत होते हैं। बेप्रवाज ने फरमाया, पर्वत की समय अड़ोल अड़िग, कोई कुछ भी बोले कोई परवाह ना हो, या तो मुंह तोड़ जवाब दे या फिर कान ना दे, सुने तक ना, वही इंसान खुशियां हासिल करता है। वरना आने वाले जीवन में उसको भी उस बुराई का भागीदार बनना पड़ता है। आदमी इस संसार में कोई भी सवाल रूहानियत का हो, दुनियादारी का हो, पूछना चाहता हो अपने पीरो मुर्शिद कामिल से पूछे। सो संत पीर फकीर का हर कर्म हर किसी के भले के लिए होता है। वो बद्दुआ नहीं देते, वो तो बताते हैं कि ऐसा कर्म करने से ऐसा होगा। तो 5 चोर, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, निंदा, चुगली, झूठ, फरेब, ये सब जीव को ले डूबते हैं। कभी भी ऐसी चीजों में नहीं जाना चाहिए। मस्ताना जी महाराज वचन किया करते थे, शायद किसी के ये दिलो दिमाग में आ जाए पुरानी साध संगत के, कि भाई मस्ताना जी महाराज कभी कभार ये भी कहा करते थे कि निंदक जिए जुगो जुग, कि हमारी जो निंदा करता है वो जुगो जुग जिए। क्यों? क्योंकि वो मशहूरी करता है, राम नाम की मशहूरी हो जाती है। अभी भी कोई शक है क्या वचन पूरे नहीं हुए? बताने की जरूरत है। सो वचन तो दोनों तरफ ही पूरे हो जाते हैं, क्योंकि किसी का कोई डर नहीं मारा। हकीकत तो हकीकत है, कोई कुछ भी कहे वो अपने हिसाब से विचारा करता है और राम अपना काम कर लेता है। सो वो वचन भी पूरे हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो वचन पूरे नहीं हुए। और बेपरवाह शास्त्र राम जी दाता रहबर ने कहा है कि निंदक तो सब कुछ डुबो लेता है, वो भी पूरे होंगे और हो रहे हैं। दोनों तरफ ही वचन सदगुरु के हैं, समय समय के अनुसार वचन होते हैं। अब कोई जड़ो क्यों किंतु करंतु करने वाले हैं वो तो सोचें, मस्ताना जी ने तो कहा था कि हमारा निंदक जुगो जुग जिए, और बेपरवाह दाता रहबर ने कहा कि परछाई न पड़ने दो, दोनों जहान में डूबेगा, और अब भी वही वचन करवा रहे हैं। आदमी सोचे यार ये क्या है रूहानियत, कभी तो जुगो जुग जीने का और कभी ये रगड़ा पट्टी चढ़ जाएगी। समय समय का टाइम टाइम का भाई साज है, तो जैसा समय होता है वैसा ही राग संत पीर फकीर सुनाते रहते हैं। अब ये भजन शब्द इन तर्जों में सुनाए जाते हैं। अगर पुरानी तर्जे सुनाने लगे तो शायद बहुत कम हो उन रागों को सुनने वाले, कहीं तो खिसक जाएं यार इसका आलाप पता नहीं कब बंद होगा, क्योंकि उसमें आलाप की जरूरत है, मुर्कियों की जरूरत है, बहुत कुछ जरूरत पड़ती है। बड़े ताल को बांध के बजाने की जरूरत है, उसमें बांध के गाने की जरूरत। बड़ा स्लो है तो स्लो ही चलेगा, उसी ताल में आना होगा, 100 कुछ होता है उन रागों में। लेकिन कौन है जानकर खिसक जाते हैं यार, ये तो अजीब हो गया। इसी पे एक बात हंसने वाली आप ख्याल में आई, क्योंकि आप सारा दिन कहते होंगे पिताजी तो खड़काते ही रहते हैं। चलो आज आपको हंसने की बात भी बीच में सुनाते ही रहते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। खड़काना हमारा काम है, वो तो छोड़ेंगे नहीं, बेफिक्र रहो, वो तो मतलब ही नहीं है। ये तो लोहार का हथौड़ा चलता ही रहेगा, कभी तो सीधे होगे ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो जब मार पड़ गई तब होना तो पड़ेगा काका। अच्छी बात है कि आप राम नाम का जाप करके बिना हथौड़े की सीधे हो जाओ, क्योंकि उसकी मार बहुत जबरदस्त है। तो हम आपको बात सुना रहे थे, बात राग की बात थी। तो पुराने जमाने में राग गाते थे तो कईयों को समझ नहीं आती थी, कई बुजुर्ग आए आके बैठ गए और रागी ने अपना राग शुरू कर दिया। गाने वाला जो गायक था वो गाने लगा, उसने बड़ी आलापें निकाली लंबी लंबी, ऊंची सुरों में गया, कभी नीचों में आया, कभी कुछ करे कभी कुछ करे। काफ़ी देर वो अपनी गले को ही तराशता रहा और सरगमे निकालता रहा। एक बुढ़िया खड़ी हो गई, कहती बाबा चुप कर। कहना माता क्यों? कहते भाई कल साडा कट्टा भी यहीं करता सी, तड़के नूं मर गया। भी तू इतना कर रहा है, भी कट्टा कल कर रहा था कटड़ा। तो मतलब किसी को समझ नहीं आते, कई बार कईयों को बेचारों के पसीने छूट जाते हैं, उनके राग अंदर ही नहीं धसते।
सो जैसा समय वैसा राग। सो बेपरवाह जी ने जैसा लोग सुनना चाहते हैं, भजन है, काम तो कुनैन ने करना है। हमारे टाइम में कुनैन एक बार शायद हमें याद आता है कि डॉक्टर ने कहा कि पी लो, बचपन में वैसे पीते थे तब कुनैन। तो पहले ही दूध काफ़ी सारा जो कड़ता है सारा दिन मटके में, और उसको रख लिया, उसमें काफ़ी सारी चीनी डाल ली, बहुत सारी चीनी डाल के, और फिर तैयारी हो रही थी कुनैन पीने की, तो उसको पिया और इतना ही कड़वा, इतना कड़वा, जैसे तैसे पिया। किसी और को भी पीना पड़ा, हमारे संगी साथी को, नाक से। कहता मेरा तो नाक भी कड़वा, आंख भी कड़वी, मुंह भी कड़वा, कान भी कड़वे। कहता रोटी खा रहा हूँ वो भी कड़वी, ऊपर से दूध दध पिया मीठा, पर बड़ी गड़बड़ हो गई। तो आजकल नया युग है, आधुनिक युग है, शुगर कोटेड कुनैन है। कुनैन की गोली के ऊपर शुगर, चीनी का लेप है। आराम से बच्चा मुंह में रखे, पानी पिए, मुंह मीठे का मीठा, और अंदर जाके काम शुगर, चीनी नहीं करती, काम कुनैन ही करती है, पर तरीका है। तो वैसे ही राग नहीं दसते, सतगुरु जी ने फिल्मी धुने शुगर कोटेड बना दी, और अंदर राम नाम ही काम करता है। काम राम नाम नहीं करना है, पहले इस तरह से था तो अब इस तरह से है। सो भाई ध्यान से सुना करो, ये सिर्फ गाने नहीं हैं, ये शब्द वो हैं जो दरगाह में मंजूर हैं, और जो जीभ सच्चे दिल से गाए और अमल कर ले तो यहाँ वहाँ दोनों जहान की खुशियां हासिल होने लगती हैं, अगर बचनों पे। इंसान का करने वाला कार्य कौन सा है? सारा दिन दौलत के लिए, रुपए पैसे के लिए मारो मार करता फिरता है। क्या यही है इंसान का काम? क्या यही इंसानी फर्ज है, कर्तव्य है? हमारे धर्मों में बताया है, दिन रात इंसान काम धंधे में उलझा हुआ है, दिन रात इंसान माया माया पुकारता रहता है। माना कि जीने के लिए दौलत जरूरी है, पर दौलत के लिए जीना कोई जिंदगी नहीं है। जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो कोलू वाले बैल जैसी हालत होगी। पहले उसे कोलू पे जोते हैं, आखिर में नहीं सही चलता तो दोनों आंखों के साइड में पट्टी सी बांध देते हैं कि सीधा देख, सीधा चल। वो और तरफ देखता ही नहीं, देखने ही नहीं देते उसे। घूमता रहता है, लाठियां खाता रहता है, और आखिर में मर जाता है। बुरा हाल होता है, सारा दिन चलना पड़ता है, सारा टाइम चलना पड़ता है। तो भाई दिन रात खप खप के मरना, कभी दौलत के लिए जी रहा है, कभी मर रहा है, कभी टेंशन है, चिंता परेशानी है, तो कभी थोड़ी टेंशन फ्री हो गया। जिंदगी मौत का ये खेल सारी उम्र चलता रहता है। समय सीमा कम हो जाती है, आदमी जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि श्वास जितने तेजी से चलते हैं, कुल श्वासों में से उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो गम चिंता परेशानी में, डर भय में श्वास तेजी से चलती ही नेचुरली। इसलिए इंसान ये भूल गया कि उसका करने वाला कार्य कौन सा है। संत सत्संग लगाते हैं, जीवों को समझाते हैं कि आओ सुनो, सत्संग सुनो और सुन के अमल करो। तेरा करने वाला कार्य प्रभु का नाम है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत है। जितना दिलो दिमाग से मालिक का नाम जपेगा, जितना तड़फ से व्याकुलता से मालिक को बुलाएगा, वो जरूर चला आएगा, वो जरूर रहमो करम बरसाएगा। पर इंसान और चीजों के लिए व्याकुल हो जाता है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके लिए तो इंसान को व्याकुल होते देखा है। पर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए कोई कोई होता है जो व्याकुल होता है, और जो होता है वो मालिक को पा भी जाता है। मालिक के प्यार में व्याकुलता नहीं होती, बल्कि वो उसकी मोहब्बत होती है। दुनियादारी में आप व्याकुल हो जाते हैं, किसी चीज को पाने के लिए परेशान हो जाते हैं, तड़फ जाते हैं,
और वो सामान भी नहीं मिलता तो आप और तड़पते रहते हैं, बेचैनी और बढ़ जाती है। पर मालिक की याद में उसको पाने के लिए अगर तड़पना है, वो भी एक ऐसी याद बन जाती है जो बार बार याद करने से मजा देती रहती है, आनंद देती रहती है। क्योंकि मालिक की याद में अगर तड़प के दो आंसू भी बहा दिए तो वो आपके पाप कर्मों को धो डालते हैं। पर उसकी याद में वैराग्य आना ये भी भागों की बात है। उसकी याद में वैराग्य बड़ा ही मुश्किल से आता है, क्योंकि आदमी के ध्यान और जगहों पे उलझे हुए हैं, और जगहों पे फंसा हुआ है। तो अपने विचारों को एकाग्र करो, विचारों को कंट्रोल करो और सुमरन भक्ति इबादत करो। सुमरन करते हुए अगर विचार एकाग्र है तो मालिक की दया में रहमत के लायक जल्दी बनोगे। वो जिसे प्यार अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब जिसे प्यार देता है, जिसे खुशियां लुटाता है, कई बार उसे अजमाता भी है। बस अजमाने से शोर मचा के टेंशन लेके अगर भाग गया तो खाली रह गया, और अगर दृढ़ विश्वास रखा नहीं तो यकीनन उसकी झोली में मालिक की दया में रहमत जरूर पड़ती है। तो मालिक का रहमो करम अगर हासिल करना है, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना है, तो अपने अंदर के विचारों का शुद्धिकरण करो, अंदर के विचारों को साफ करना है। और ये होंगे सुमरन के द्वारा। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहो, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहो। थोड़ा किया गया सुमरन भी कलयुग में बहुत काम करता है। पहले के युगों में सैकड़ों साल लोग इबादत करते, तपस्या करते, पूजा करते, तो फल नहीं मिलता था। अब कुछ महीनों में सच्ची तड़प से मालिक को बुलाया जाए तो उसका रहमो करम बरसने लगता है। कितना आसान है मालिक का नाम लेना, कितना आसान। पर जो नहीं लेते उनको लगता है बड़ा ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? खाना खाना, पेट भरना है तो पहले आटा गूंदो, रोटी बनाओ, को लगाने के लिए चटनी, दाल, सब्जी, कुछ ना कुछ भाजी बनानी पड़ती है, फिर कौर तोड़नी पड़ती है, उससे लगाना पड़ता है, खाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, आंतड़ियां हजम करती हैं, तब जाके कहीं ताकत मिलती है। राम नाम तो बड़ा ही आसान है। सत्संग में आओ, संत पीर फकीर राम का नाम बताते हैं, अल्लाह मालिक की तरीका समझाते हैं, उसको सुन के अमल कर लो तो भाई आपको कुछ भी करना नहीं। बाद में जीभा मुंह के अंदर है ही ऑलरेडी, विचार दिमाग में चलते ही चलते हैं। तो विचारों से सुमरण कर लो चाहे जीभा से कर लो, जितना कर लोगे उतनी ही दया में रहमत बढ़ती जाएगी। पर ये भागों वाला इंसान मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकता है, जो अपना स्टैंड रखे, जो अपनी जगह पे सही रहे। क्या पता मालिक अजमा रहा हो, पर हमने देखा है अजमाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा समय गुजरता है, आदमी सब कुछ भूल के फिर से वही, जैसे गधे के ऊपर किसी ने लाल बांध दिए, हीरे जवाहरात बांध दिए, बड़ा सुंदर सजा दिया। कुछ देर खुशी हुई कि भाई बड़ा सुंदर लग रहा है, जैसे रस्सा छोड़ा जाके कूड़े करकट के ढेर पे हींकने लगा, आवाजें निकालने लगा और हींगता हुआ सारा कुछ तोड़ दिया और वही माटी में लथपथ हो गया। ऐसा ही होता है, मन बड़ा जालिम है। मालिक रहमो करम बख्श देता है, दया में रहमत बख्श देता है, पर यह गधे की तरह फिर से सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। कोई परवाह नहीं करता, कोई कायदा कानून नहीं रखता, बस अपनी एक अलग इमेज बना लेता है। उस इमेज के अनुसार इंसान को गुमराह करता रहता है, भरमाता रहता है, तड़फाता रहता है और कहता है तेरी मन मर्जी अगर पूरी हो गई तो सही है, नहीं तो नहीं। ये थोड़ा ही ना होता है। संत पीर फकीर तो मालिक से दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं। अब करने वाला देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है, जो सुन के अमल कर लेते हैं
मालिक उनकी जोड़ियां अंदर बाहर से लबरेज कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। जो सुन के छोड़ देते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तो संत पीर फकीर बात वो कहते हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम उनको कहता है, जो अंदर से मालिक ख्याल देता है। सुनो, विचारो और अमल करो तो बेड़ा पार हो जाता है। तो ये बड़ा ही जरूरी है कि आप वचन सुनो, अमल करो और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाओ। जो जीव सत्संग में आते हैं वही सुनेंगे और जो सुनते हैं अमल भी वही करेंगे। सुना नहीं अमल कैसे, किस बात पे करेगा कोई? तो सत्संग पूरे ध्यान से सुनो, अपनी खुदी अहंकार को छोड़ के, अपनी और बातों को छोड़ के सत्संग की तरफ ध्यान दो। दूसरी तरफ ध्यान दे दे के आपने कितना जोर लगा लिया, कुछ हासिल हुआ? सत्संग में भी लोग बुराइयों से कई बार बाज नहीं आते। मन कई बार इंसान का उसे उठा के ले जाता है, इधर उधर नींद ला देता है, कभी कुछ क्योंकि बड़ी जालिम ताकत है। माना कि अमल नहीं होने देते सत्संग में ताकत होती है, लेकिन भटकाता तो ये कभी कभी है। कभी आंखों से गलत दिखाने लग जाता है, उसी में उलझा देता है। पर ये अलग बात है, संतों के वचन जब हथौड़े की तरह पड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते कि हैं, अच्छा मेरे को कह रहे हैं, मैंने अभी देखा। तो मन का तो काम है भरमाना, मन का काम है भटकाना। इस जीवों को भरमाता है, भटकाता है और तड़फाता है। इससे लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ो, यानी बुरे विचारों को अपने पे हावी ना होने दो, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ो तो मालिक की दया में रहमत के काबिल एक दिन जरूर बनोगे। तो अमल जरूरी है। आप कोई भी काम धंधा करते हैं, लोग आके पूछते हैं गुरुजी मैं फलां काम कर लूं। हम हमेशा कहते हैं भाई, जिस काम का अच्छी तरह से तजुर्बा है या तजुर्बा ले लो, फिर वो काम लगातार करो, मेहनत करो तो मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनोगे ही बनोगे और काम धंधे में भी सफलता जरूर होगी। तजुर्बा लेके मेहनत से करो, साथ में सुमरन करो। कर्म आपने करने हैं, सुमरन करोगे, फल देने वाला भी आप पे रीझ जाएगा, खुश हो जाएगा। तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने रहो, कर्म भी करते रहो और सुमरन भक्ति इबादत भी करते रहो, ताकि कर्म करते हुए कोई परेशानी ना आए। सुमरन के द्वारा जो भी कर्म करो अच्छे करो और उसमें आपको तरक्की मिले, ताकत मिले, आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जो जीव सुन के अमल करते हैं वो भाग्यशाली ना होते हुए भी भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सत्संग में भाग्य बनते हैं। कोई नसीबों वाला, कोई भागों वाला जीव होता है जो सुन के अमल करता है और वो अपने भाग्य बदल सकता है। कहते हैं जैसा लिखा होता वैसा भोगना पड़ता है, सही है, लेकिन भगवान ने मनुष्य के लिए यह भी लिखा है कि ये खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है। अच्छे नेक कर्म करे तो ये अपनी तकदीरें खुद बदल सकता है। और हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, जो होगा मालिक का लिखा हो जाएगा, तो वो बात नहीं बनती जो बननी चाहिए। क्योंकि कर्म जोगी होना भी तो जरूरी है। मालिक ने ही ये गुण दिए हैं, मालिक ने ही ये शिक्षा दी है। तो इंसान को बेपरवाह ने यहां समझाया है, तेरा काम कि भाई तेरा जो करने वाला काम है, गॉड्स प्रेयर कर, अल्लाह की इबादत कर, वाहिगुरु का नाम जप, राम नाम जपो, क्योंकि उसके द्वारा ही आप परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उसके रूबरू हो सकते हैं। जब तक आप मालिक के दर्शन नहीं करते तब तक आपको सिर्फ कोरी बातें या झूठी बातें ही नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही आप अमल करते हैं, प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, तो आप मालिक के रहमो करम के हकदार भी बनते हैं और उसके दर्श दीदार के काबिल भी बनते हैं। किसी मंजिल तक जाने के लिए
इंसान को कोई गाड़ी चाहिए होती है, उस गाड़ी पे चढ़ता है, सवार होता है, आगे बढ़ता चला जाता है और वो गाड़ी मंजिल पे लेके जाती है अगर आप सही गाड़ी पे बैठे हैं तो संत जीवों को समझाते हैं, मंजिल तक जाने का रास्ता बताते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं और जो सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। सो सुनना जरूरी है पर सुन के अमल भी करना है, क्योंकि बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। अमल कोई अमल कमा ले तू जे जश लेना है मालिक द्वारे। वचन कहे जाएं आपको भले के लिए और उन वचनों पे अगर आप अमल नहीं करते तो आप खाली रह जाते हैं, और अमल कर लेते हो तो सब कुछ हासिल कर लेते हो। दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए। आदमी को सबक मालिक सिखा देता है। आपको किसी से क्या लेना है, कौन क्या करता है। आपको खुद को रहमो करम मिलता है, शुक्र मनाओ, वरना इससे भी तरस जाओगे, क्योंकि कर्म अपने अपने हर जीव के साथ होते हैं और बना लिए जाते हैं भक्ति इबादत के द्वारा। वचनों पे अमल करो। एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कई बार आदमी बुराइयां करता रहता है, बुरे काम करता रहता है, अपनी बुराइयां नजर नहीं आती, अल्लाह वाहिगुरु राम में कमियां निकालता रहता है। इतने पाप गुनाह किए, शुक्र मना कि मालिक ने रहमत की है, सतगुरु ने रहमत की है और वो दया में रहमत करेगा ही करेगा। कोई सुनेगा, अमल करेगा तो मालिक के रहमो करम का हकदार बन जाएगा। जो अमल नहीं करेगा तो वो तो खाली रहता ही रहता है। वचनों को सुनो ध्यान पूर्वक। सत्संग में आए हो, समय लगाया है, मौसम का भी सामना कर रहे हो, कम से कम ध्यान तो दो। संत क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान तो दो। संत क्या देना चाहते हैं, और सुन लिया, अब अमल करना सीखो। पर ये देखा है, जो आदमी पढ़ के कड़ जाता है, एक कहावत है, पढ़ के कड़ गया, क्योंकि दूध सारा दिन उबलते उबलते लाल हो जाता है, कड़ जाता है, तो कहते हैं ये बिल्कुल कड़ गया, पक गया। ऐसे ही सत्संग सुनता रहता है, अमल करता नहीं, वो भी पढ़ के कड़ जाते हैं। संत आए, फकीर आए, उनके सामने भक्त बनना, आगे पीछे मन मता, जो दिल किया वो करते रहना, बुरे कर्म करते रहना, बुरी सोच, बुरी बातें, बुरे ख्याल, अंदर ही अंदर बुराई, रिश्ते, पता नहीं क्या क्या आदमी अनाप शनाप अंदर चलाता रहता है, मजे लेता रहता है उसमें, और ये भूल जाता है ये मजे नहीं, ये मन भरमा रहा है, मन भटका रहा है, और बदले में सारी भक्ति जारी है। फिर जब घर में खुशियां नहीं आती, कोई परेशानी खड़ी होती, फिर रोता है, ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया। तो भाई सुना करो, समझा करो और अमल किया करो, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सको और उसकी खुशियों के हकदार बन सको। कि जिस काम के लिए आया है उसे भुलाना नहीं। इंसान का असली मकसद, असली उद्देश्य आत्मा को आवागमन से आजाद करवाना है। जन्म मरण के चक्कर में सदियों से आत्मा फंसी हुई है, शरीर धारण करती है, उसमें कष्ट उठाती है, जन्म का कष्ट, मरने का कष्ट और पूरे जीवन का कष्ट। फिर से नया जन्म, फिर से वही सब कुछ दोहराया जाता है। यूं 84 लाख शरीरों में घूमते घूमते बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर मिलता है। इसमें उस परमपिता परमात्मा की, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत की जाए तो आवागमन से आजादी मिले, जन्म मरण से आजादी मिले, और आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जाए, या हर समय परमपिता परमात्मा के दर्शन हो और अंदर बाहर से आत्मा माला माल हो जाए। जब तक आत्मा इस शरीर में है तो भी परमानंद की प्राप्ति हो, और शरीर छोड़ के जाए तो भी मालिक की दया में रहमत से उसी में समा जाए, उसी की हो जाए, हमेशा दर्शन पाए और ऐसा परमानंद पाए
दुनिया में जिस भी चीज से आपको आनंद मिलता है उससे अरबों गुना बढ़ के मालिक के चरणों में आनंद है, नशा है, लज्जत है, स्वाद है। तो ऐसा आनंद आत्मा हासिल कर सकती है, पर आत्मा का अगर खुराक दिया जाए, आत्मा का अगर काम किया जाए, और कामों में जीव जितना फंसता चला जाता है उतना ही दुख कलह कलेश के नजदीक होता चला जाता है, उतना ही परेशानियां, उतने ही दुख तकलीफ इंसान को घेरते रहते हैं। असल में इंसान का अपना ही बनाया जाल इंसान के लिए भारी हो जाता है। जरा सोच के देखिए, जन्म के बाद आपको क्या परेशानी थी? रोते थे, दूध मिल जाता था, टट्टी पेशाब चारपाई पे करते थे, किसी चीज का फिक्र ही नहीं था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, फिक्र बढ़ते गए, परेशानियां बढ़ती गई, कभी खिलौनों का चक्कर, तो कभी दूसरे से बड़ा बन के दिखाने का चक्कर, तो कभी दूसरे के सामान को अपने पास लाने का चक्कर। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, फिर खेलों में और विषय विकारों में ध्यान जाने लगा। जवानी आई, नादानी पल्ले पड़ गई, विषय विकार काम वासना के अलावा कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। बैठता है तो बुरी बात, देखता है तो बुरी बात, अच्छाई में भी बुराई नजर आती है, बुराई में बुराई तो नजर आएगी आएगी, ऐसी उम्र होती है। चलो समय गुजरा, शादी हो गई, बाल बच्चे पैदा हो गए, कुछ देर शादी के लुत्फ उठाया, खुशी मनाई, फैशन किए, ये वो फलां पता नहीं क्या क्या, और जैसे बच्चे हो गए कबीलदारी गले पड़ गई, फैशन तो दूर आंख से मक्खी भी नहीं उठाई गई, फंसता चला गया, धसता चला गया, अधेड़ अवस्था आई, बच्चों का और फिक्र लग गया, कहां से कमा के लाके दूं, इनको कैसे बनाऊं, ये बड़े बन जाएं, ये सुखी हो जाएं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लगा रहा सारी उम्र कोल्हू वाले बैल की तरह। आखिरी उम्र आई, बुढ़ापा आया, रिटायरमेंट हो गई, अब वो शरीर उतना साथ नहीं देता, मन जवान है, शरीर डाउन है, तरह तरह के विचार उठते हैं, बड़ा उछल कूद मचाते हैं, लेकिन क्या किया जाए, शरीर उतना साथ देता ही नहीं। तो उस मन के पीछे लग के चलता है तो कहीं ना कहीं चोट खा बैठता है, चाहे वो आत्मा की चोट है, चाहे मन की चोट है, चाहे शरीरक चोट है। तो इस तरह फंसता चला गया, भूल गया अपना असली काम, भूल गया अपना असली मकसद। असली मकसद इंसान का अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति, इबादत, वो अगर करेगा तो यहां इस जीवन में भी सुख है। लोग अपना मकसद हासिल करने के लिए, माया के लिए क्या नहीं कर देते, कोई गुरमुखता नहीं, कोई राम नाम नहीं। और समय का फेर है, ऐसा भी समय था, आपको बताएं, हॉस्पिटल की बात ख्याल में आ गई। गुरुसर मोडिया में हॉस्पिटल बना तो कुछ सत्संगी डॉक्टर थे, कहने लगे गुरुजी हम सेवा करना चाहते हैं। बड़ी भावना, बड़ा जज्बा, उन्होंने सेवा शुरू की और हर वचन उन्होंने लिखना, हर वचन को मानना, और ऐसी बेपरवाही का रहमो करम की उनके पौबारा पक्षी, जो भी बात मरीजों के लिए करते, सुनते, अमल करते तो बेड़ा पार। ऐसे ऐसे मरीज जो बाहर कहीं से ठीक नहीं होते थे उस हॉस्पिटल में ठीक होने लगे। और उन डॉक्टरों की तनख्वाह नाम मात्र। सबसे आपको हैरानी की बात बताते हैं, उस समय उनके बराबर के डॉक्टर उनसे 3 गुना लेते थे, वो 1 गुना लेके भी इतने सुखी, इतने शांत, घर में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, कहने सुनने से परे। पर उस समय को काफी समय हो गया, युग बदल गया, आज का जो कुछ और है। आज तो माया के यार हैं, सेवा का तो बहुत लोगों के कम के अंदर जज्बा है। जिधर माया ज्यादा दिखी उधर लार टपक गई। भूल जाते हैं कि जो देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है, उसके लिए अगर कुछ करेंगे तो वो आत्मिक शांति मिलेगी जो अरबों रुपए लेने से भी नहीं मिल सकती। तो हमारा कहने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये नहीं कहना कि तनख्वाह क्यों या कैसे। हमारा तो बताने का मतलब, जब आदमी सेवा करता है उस जिंदगी को देखे और बाद की जिंदगी को देखे। पैसे से नहीं, मजा आता है, परमानंद आता है परमार्थ से, दूसरों की सेवा से। उन्होंने सेवा की, जो नजारे मिले उन्होंने वर्णन किया, और वर्णन से परे के नजारे मिले और मिलेंगे। जो भी कोई सेवा करता है नजारे मिलते हैं, आनंद मिलता है, पर मन जालिम बैठा है ना अंदर, ये तरह तरह के विचार खड़े कर देता, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, फलां करेंगे, ये है वो है। सो मन की ना मानो, ये लारे लगा के नरक ले जाए, बुरा होगा हाल। मन जालिम है। सो काम अपना है, परमार्थ करो, सबका भला करो, सुमरन करो ताकि आपकी आत्मा का भी भला हो, सुमरन करो ताकि परमार्थ में भी आपको ताकत मिले।
सेवा आप तभी कर पाओगे अगर अंदर से आत्मा को ताकत मिलेगी। आत्मा अगर कमजोर है तो मन हावी रहेगा। दुनियावी यारियां, दुनियावी विषय विकार, दुनियावी बातें वही सब भाती रहती, मालिक की तरफ ध्यान नहीं आता। एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, क्योंकि अंदर काम वासना भड़कती है, ईर्ष्या नफरत भड़कती है, बुरे विचार भटकते हैं और आदमी मालिक से दूर होता चला जाता है। तो अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, अपने विचारों को काबू लाना सीखो। सुमरन के द्वारा काबू आएंगे, सुमरन के द्वारा परमार्थ की राह पे आप चल पाएंगे। सुमरन ही है जो भले की बात सोचता है, सुमरन ही है जो इंसान को स्वार्थी से परमार्थी बना देता है। और धन्य वो माँ बाप जिनके बच्चे परमार्थ करते हैं। स्वार्थ तो सारी दुनिया करती है, उसमें धन्य करने वाली कौन सी बड़ी बात। धन्य तो वही कहलाएंगे स्वार्थ छोड़ के जो परमार्थ करते हैं। अपने लिए करोगे करो, वो फर्ज है, बच्चों के लिए कमाओ फर्ज है। जिनके बाल बच्चे हैं, जो है ही ऊंट की पूंछ की तरह, ना बाल बच्चा ना कुछ और, ना फिक्र ना पाका, उसका काम तो सुमरन और सेवा होता है। इन दोनों को छोड़ के जब भी वो भटकते हैं, अपने को दुखी, परिवार को दुखी करते रहते हैं। तो इन दोनों में दिल लगाओ, सेवा करो, सुमरन करो और परमार्थ करो। जो घर गृहस्थ में है वो थोड़ा स्वार्थ में ध्यान दें कि जब भी परमार्थ से फुर्सत मिलती है मेहनत करो, हक हलाल कड़ा प्रेक्षम दशा नवादी कृत करो, तो मालिक उसमें भी कई गुना बरकत डाल देता है और परिवार वाले भी खुश और मालिक भी खुश रहता है। सेवा के लिए समय जरूर निकालो। 6 दिन आप पर चलो स्वार्थ करो, बहुत बड़ी बात है। 1 दिन ही परमार्थ कर लो, बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से अगर 1 दिन नहीं, महीने में 4-5 दिन इकट्ठे, 4 हफ्ते, तो 4 दिन तो बनते ही हैं। आप वो समय लगा दीजिए परमार्थ में, बारी बारी से लगा दीजिए। परिवारजन को सेवा का मेवा जरूर मिलता है, भयानक कर्म कट जाते हैं। आदमी को जब जिंदगी मिल जाती है उसका बदला वो किसी चीज से चुका नहीं सकता। हालांकि मन प्लानिंग करता है, ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, पर अगर जिंदगी खत्म हो जाती उस पॉइंट पे तो क्या करते। मालिक जिंदगी बख्शने वाला है, इसलिए उसके नाम जो जिंदगी लगा देते हैं, ऐसे माँ बाप धन्य करने के काबिल होते हैं जिनकी ऐसी औलाद पैदा हो। मालिक से प्यार मोहब्बत प्रेम लगाना बड़ा आसान है, आखिर तक ओढ़ निभाना बड़ा ही मुश्किल है। बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, सबसे बड़ी मुसीबत तो सबके अंदर बैठी है, वो है मन। 2 अक्षर का नाम है, सिर्फ 2 शब्द हैं, म न। मन मैं नहीं मानूंगा, जिसका मतलब गुरु पीर फकीर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, उसकी कोई भी बात आएगी तो ये कहता है मैं नहीं मानूंगा। और अगर कोई काल की बात आती है तो कहता है मैं हूं और कोई नहीं है। तो ये मन बड़ा जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त शक्ति है। आखिर तक ओढ़ निभाना अच्छे संस्कारों का, दृढ़ विश्वास, सेवा और सुमरन का काम है। एक फकीर था और वो परिवार छोड़ के भक्ति करने लगा। एक बार उनका परिवार उनसे मिलने आया, उसमें उसके बड़े भाई के घर से बीबी भी थी। उसकी भाव बातें करने लगे, बातें करते करते वो भाभी कहने लगी ये दाढ़ी है या झाड़ी है। कि क्या कहने का मतलब कि तू वाकई भक्ति कर रहा है या झाड़ी वैसे ही सब कुछ बढ़ा रखा है। तो कहने लगा बहन अभी तो नहीं मैं बता सकता, बताऊंगा जरूर, मैं तुझे बुलाऊंगा तब बताऊंगा कि दाढ़ी है या झाड़ी है। समय गुजरता गया और फकीर को पता चला कि उसने अब जाना है। उसने अपनी चिता खुद बनाई और संदेश भेज दिया परिवार वालों को कि एक बार आ जाएं और खास करके मेरी वो बहन, मेरी वो भावज जरूर आ जाएं। परिवार को बुला लिया, चिता पे बैठ गया, कहने लगा हे बहन तूने उस दिन कहा था ये दाढ़ी है या झाड़ी, मुझे मन का भरोसा नहीं था, क्या पता झाड़ी बना दे। हाँ आज मुझे पता है कि मैंने अब कुछ देर के बाद इस संसार से चले जाना है
और मैं ये सच्ची दाढ़ी लेके जा रहा हूं, राम का नाम जप के जा रहा हूं, उससे ओढ़ निभा के जा रहा हूं। तो ऐसा है मन जालिम, इसका कोई भरोसा नहीं, चलते चलते कब टायर पंक्चर कर दे कोई पता नहीं है। पल में ये घात कर सकता है, पल में ये इंसान को सेकंड के 100वें हिस्से में आसमान में ले जाता है और सेकंड के अगले हिस्से में पताल में ले जाता है। ये चढ़ाता है तो बड़ी गुड़ियां चढ़ाता है और गिराता है तो औंधे मुंह गिराता है। आदमी को समझ नहीं आती, आदमी को व्याकुल करे रखता है, परेशान करे रखता है, बिना वजह टेंशन चिंता परेशानियों में उलझाए रखता है। अपने सदगुरु मौला पे छोड़ दो, उस अल्लाह वाहिगुरु राम पे छोड़ दो, वो सब जानता है। अरे माँ बच्चे के रोने पे दौड़ी चली आती है तो कोई अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए जिसने माँ को बनाया है उसके लिए कोई रोएगा, क्या वो दौड़ा चला नहीं आएगा? कोई उसके लिए रोए तो ना। इंसान की अपने बनाए दायरे हैं, इंसान की अपनी बनाई सोच है, उसी में उलझा हुआ है आज का इंसान। उसे गुरुओं के वचनों का, संत वचनों का, सत्संग का असर कम ही होता है। पढ़ के कड़ जाते हैं लोग, उनको होता है कि नहीं हमें सब कुछ आता है, हम तो सब जानते हैं। तो लास्ट में एक आपको बात सुनाया करते हैं, गुरु साहबानों के समय की, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की बात। युद्ध का समय था, जुल्म और सितम से युद्ध चलता रहता था। तो लोग भर्ती होते थे अपनी मर्जी से। एक सीधा साधा जमींदार आया, कहने लगा जी मुझे भी भर्ती कर लो। तो गुरुजी के सामने जो लोग बैठे थे, जो जिम्मेवार होते हैं, कहने लगे भाई तुझे तलवार चलानी आती है? कहता नहीं आती। चलो धनुष चलाना आता है? कहता नहीं आता। कोई अस्त्र शस्त्र चलाना आता है? कहता नहीं आता। कहता फिर तू क्या करेगा? गुरुजी के तो वहां उसी का जरूरत है जिनको ये सारा काम आता हो। कहता जी मैं गुरुजी के घोड़ों की सेवा कर लिया करूंगा। गुरुजी बड़े खुश हुए कि भाई चलो इसने कोई सेवा तो निकाली। सेवा करने लगा और रोजाना अपने गुरु में ध्यान रखा करे, गुण गाया करे और घोड़ों की मालिश करे, कभी पानी पिलाए। कहाँ किसको फुर्सत होती थी कि घोड़ों की संभाल करे। तो वो घोड़ों तो रंग ही बदल गए। खाना अच्छा, गुरु का नाम लेके चारा डालना, गुरु का नाम जप के पानी देना, तो रंग कुछ और ही बनता चला गया। एक दिन गुरुजी आए, घोड़े में घुड़साल में देखा, वाह भाई वाह, कौन है भाई इनकी संभाल करने वाला? वो सीधा साधा भाई सामने आ गया। कहते गुरुजी ये है। कहते क्या नाम है तेरा? कहता जी मेरा नाम है बेला। कहते वाह भाई बेलिया, कमाल करती तू था। कहने लगे भाई ऐसा है, तू पढ़ा लिखा है कुछ? कहता जी ना कुछ नहीं आता मुझे। कहते चलो फिर तुझे हम पढ़ाएंगे। अब एक शिष्य को और क्या चाहिए, उसका गुरु उसे पढ़ाए। नाचने लगा, कूदने लगा। कहते बस मजलिस पे आ जा कर, सुबह सुबह सत्संग पे आया कर, हम तुझे एक लाइन दिया करेंगे, शाम को सुना दिया कर। कहता जी ठीक है। वो रोजाना आता, एक लाइन गुरुजी से सुनता, गुरुवाणी की, पवित्र वाणी की, या गुरुजी जो भी बताते, और शाम को सुना देता। बड़ा खुश, पढ़ता गया, यादाश्त बनती गई। गुरुजी ने कहा कि रोजाना सुबह आना, जब भी हम आए हम तुझे लाइन बता दिया करेंगे। तो एक दिन गुरुजी जल्दी जल्दी जा रहे थे, कहीं जाना था, बहुत जरूरी काम था। तो बेला जी जा सामने खड़े हुए, हाथ जोड़ लिए। गुरुजी को याद आया, जल्दी थी। कहते वाह भाई बेला, ना भगत देखे ना कवेला, भी असी तो किते जा रहे हैं, तू हूं फिर आ खड़ा होया। वो बेचारा कैसे ना हो जब गुरु ने वचन किए। कहता जी सत वचन। गुरुजी चले गए। लग गया, वाह भाई बेला, ना भगत देखे ना कवेला, वाह भाई बेला, ना भगत देखे ना कवेला। अब जो ज्यादा बड़े ज्ञानी होते हैं वो दांत निकाले, ताड़ी मारे, कहते आज मजा आएगा शाम को जब गुरुजी के सामने गाएगा। कहते बेलिया सुना की है? वो फिर सुना दे, वाह भाई बेला, ना भक्त देखे ना कवेला। कहते ये क्या है? कहते गुरु के बाक हैं, और क्या है? तो सारे हंसते रहे, पेट दर्द होने लगा, कईयों के होता है आदत। शाम का समय हुआ,
बेला जी आ रहे थे तो पहले ही लोग लग गए करने, जो खास खास थे, जो मुखिया। गुरु जी आज सुनो, आज तो कमाल की इसने बाणी याद कर रखी है। गुरु जी कहते भाई अच्छा हमने इसको कुछ दिया था, बुला लेते हैं। बुला लिया, आ भाई बेला। कहते हाँ जी बेला जी, फिर की सुनाना अज तुसी, क्या तैयार करके लाए हो? कहते गुरु जी जो आपके बाक हैं। कहते क्या? बा भाई बेला, न वक्त देखे ना कुवेला, बा भाई बेला न वक्त देखे ना कुवेला। गुरु जी कहते एक ही है। कहता जी मेरे गुरु दे बाक। गुरु जी कहते जा बेला, तेरे दोना जहाना च हाजरी मंजूर, जा तेरा 10वां द्वार भी खुले, मालक खुशियां बख्श। अब इतने बड़े वचन हो गए, जिनको 15-15 साल हो गए थे बैठे, उनको टटियां लग गई। यार सेवा करते हम मर गए, कल दी भूतनी सिव्या चद। वो ये कल आया है और आके अलग ही अपना शुरू कर लिया काम। आता नहीं जाता नहीं, ठेठ ज्ञानी बना फिरता है, अनपढ़ आदमी है। गुरु जी ने इतना बख्श दिया। अब गुरु पीर फकीर तो देख लेते हैं ना अपने मुरीदों को कि भाई कैसे मरोड़ा खा गए। गुरु जी मजलिस खत्म हुई, कहने लगे ऐसे करो भाई, भांग घोटो, भांग घोटने लगे। कहते सारी रात घोटते रहना, खास करके ये जो ज्ञानी आप लोग हो। कहते जी ठीक है। भांग घोटते रहे, सारी रात लग गई। अगला दिन भी लग गया। गुरु जी शाम को आए, कहने लगे भाई हाँ भांग तैयार हो गई? कहने लगे हाँ। आ कहते लाओ इधर सामने। सामने लाए, सुराही भरो भाई। सुराही भरी, उन सबको कहा अंजलि करो। ऐसे अंजलि करवाई, डालो भाई, डाल दी। नीचे फेंक दो भाई, फेंक दिया। कहते ऐसे करते रहो। अब कड़ाहे में भांग बनी थी, अब हाथ में डालें नीचे डाल दें, हाथ में डालें नीचे डाल दें, सारी भांग खत्म हो गई। गुरु जी कहते क्यों आया नशा? वो सारे ज्ञानी हंसने लगे। कहते गुरु जी सारी रात रगड़ते रहे, सारा दिन रगड़ते रहे हैं, अंदर एक घूंट नहीं गई, सारा नीचे आपने गिरा दिया और ऊपर से पूछते हो नशा चढ़ा कि नहीं? तो गुरु जी कहते वचन तो हम रोज ही करते हैं, आपको लाखों वचन कर दिए, अंदर तो आपके गया ही नहीं। जिसके गया फल तो उसी को मिलेगा ना। आप तो लेते थे, फेंक देते थे, लेते थे। गुरु के वचन है, ये तो रोज ही सत्संग करते हैं, इनका क्या है? कई ऐसे भी तो होते हैं ना, बोलते रहते हैं, ये तो कहते ही रहते हैं। तो भाई फिर वो रहते ही रहते हैं, पा नहीं सकते कुछ। पाता वही है जुन सुन के अमल कर लेता है। सो भाई अमलों से ही बेड़ा पार होता है। सो अमल करना चाहिए, वचनों पे चलना चाहिए। जिस इंसान के अंदर शुद्ध भावना है, नियत साफ है, परम पिता परमात्मा उस पे अपनी तमाम बरकतें, तमाम रहमो करम, तमाम खुशियां बख्श देते हैं, अता कर देते हैं। जो सेवा पे चला करते हैं, कई बार छोटी तकलीफ, कोई रुकावट, कोई परेशानी आती रहती है। उसकी वजह हो सकता है कि जिसे वो आजमाता है, आजमाने के बहाने बेइंतहा प्यार लुटाता है। और यह भी हो सकता है कि उसके पहाड़ जैसे कर्म को वो कंकर में खत्म कर देता है। ये उसकी रजा है, उसका रहमो करम है, उसके नियम है। वो अपने नियमानुसार सबको चलाता है, खुद नियम बनाता है, खुद सारी सृष्टि को बनाता है और खुद ही सारी सृष्टि में समा जाता है। सारी सृष्टि उसमें है, सारी सृष्टि में वो है। ऐसी कोई जगह नहीं यहां परम पिता परमात्मा ना हो। निगाह होनी चाहिए, आंखें होनी चाहिए, वह तो हर जगह, हर समय, हर पल नजर आता है। भाग्यशाली हैं वो लोग जो सेवा करते हैं, किसी न किसी बहाने
परम पिता परमात्मा अपने अजीज, अपने बहुत ही प्यारों को कोई ना कोई सेवा बख्शते रहते हैं और सच्ची लगन से, सच्ची भावना से जो सेवा को निर्वाह करते हैं, यकीनन वो परम पिता परमात्मा खुश होके उनका नहीं, परिवार का नहीं, कुलों का भी उद्धार कर देते हैं। सेवा महान है, मालिक का प्यार मोहब्बत महान है, पर ऐरा गहरा नत्थु खैरा ना तो मालिक के प्यार को पा सकता है और ना ही सेवा कर सकता है। बुरा ना मानिए, हम किसी को बुरा नहीं कहते, बहुत सी बातें आ जाती हैं, यार हाथों पे छाले पड़ जाएंगे, मुंह काला हो जाएगा, मतलब कलर ब्लैक हो जाएगा, या कपड़े खराब हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं होता, ऐसे ही फालतू की बातें हैं। पर जो मालिक के प्यारे होते हैं, डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, उनमें सफाई महाअभियान का दृश्य हमने देखा तो वैराग्य जबरदस्ती आ रहा था उन मालिक के प्यारों के लिए कि वो गंदगी के गटर में घुस के उसको बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं और बिल्कुल नौजवान चेहरों पे वो गंदगी लगी, लेकिन उनके चेहरों पे नूर है, खुशी है। कोई उनसे पूछे तो वो कहेंगे हमें बदबू आती ही नहीं, और आम आदमी को शायद उसे देख के उल्टी आ जाए। तो अगर ऐसे बच्चे वचनों पे पक्के रहें, चक्कर ये है, अगर वचनों पे पक्के रहें तो मालिक बेइंतहा खुशियों से अंदर बाहर से माल तुरंत कर दे। बात वचनों की है, सारा खेल ही वचनों का है। रूहानियत, सूफियत, जब तक इंसान वचन मानता है जिंदगी बहार की तरह गुजरती है, और जैसे वचन काट करने शुरू करता है, कहते ना दूध कड़ के लाल हो जाता है और उस पे बहुत मोटी मलाई आ जाती है। कई वो मलाई खा जाते हैं उतार के, दूध पीते हैं, कई छाछ पीते हैं, और कईयों को छाछ भी नसीब नहीं होती, बस पानी में थोड़ी सी छाछ डाल के रंग सफेद कर देते हैं। उसी तरह कई लोग कड़ के मलाई खा जाते हैं, यानी वो आसपास रहने वाले भी, दूर दराज वाले भी, लगातार आने वाले वो मलाई भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कड़ के, क्या है मलाई में, क्या दूध में, क्या छाछ में, घी में, बस वो पानी, यानी थोड़ा दिखावा मात्र रह जाता है उनके पास रूहानियत का। दिखने में भक्त, लोग सलाम करते हैं, पर जब वो अपने खुद के गिरेबान में देखते हैं बहुत बड़ा शून्य नजर आता है। यार ये क्या हुआ, हम तो भक्ति करते थे, हमने तो कभी नहीं। ठीक है, दुनिया मान जाएगी आपने कभी कुछ नहीं किया, आप तो भक्ति करने वाले हो, पर वो कसम तो जानता है ना, आप अगर जीरो हुए तो उसकी कोई वजह होगी, उसका कोई कारण रहा होगा, आप बच्चों के परखच्चे उड़ा रहे होंगे, वो तो जानता है। और फकीर इसीलिए बोलते हैं कि ऐसे कर्म ना करो, क्योंकि ऐसा कर्म करने से आप बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे, और आने वाले समय में बेइंतहा दुख उठाना पड़ता है। तो संतों का काम समझाना है, एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, या एज ए चौकीदार, वो सबको सावधान करते रहते हैं, मत दिखावा करो। एक माँ को, एक बाप को, यहाँ आप बहुत से माँ बाप बैठे हैं, जिस दिन उसकी औलाद बुद्धू बनाए ना, और माँ बाप को पता चल जाए कि मुझे बुद्धू बनाया है, हमें लगता है उसको जो दर्द होता है शायद किसी और चीज से दर्द नहीं होता, कि यार मेरे खून ने मुझे ही बेवकूफ बनाया। उस टाइम बहुत दर्द होता है। जरा सोचिए, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा, तो दोनों जहां का मालिक। माँ बाप को तो आप बुद्धू बना के पता नहीं चलने देंगे, लेकिन वो तो ऐसा है जिसको आपके कर्म का नहीं, जो आप सोच रहे हैं, सोचने जा रहे हैं, उसका भी पता है। कैसे बचोगे? और जब उसे ऐसा होता है, माँ बाप तो कुछ नहीं कहते, पर जब उसे लगता है कि उसे कोई ऐसा कर रहा है, वो दया का सागर, सागर का कोई छोर और किनारा नहीं माना जाता, बहुत लंबा चौड़ा माना जाता है।
फिर भी उनके किनारे होते हैं, पर वो दया का सागर है, उसका कोई किनारा नहीं है। पर वो दर्द में ये सोचता है, ये कर्म करेगा काल की नगरी में, मालिक को बुद्धू बनाएगा तो उसकी बेड़ी में बट्टे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और आने वाले टाइम में उसका बुरा हश्र होगा ही होगा। इसलिए वो फिर अपने फकीरों के द्वारा लोगों को आगाह करते हैं, सावधान करते हैं कि बेटा हट जाओ, मत करो बुरे कर्म, मत दिखावा करो। ठीक है, आप चंद किताबें पढ़ गए, बहुत आलम फाजिल बन गए, ठीक है, आप बड़ा दिखावा कर लेते हैं, बड़े ओवर स्मार्ट हैं, आप बड़े कलाकार हैं, बड़े नाटकबाज हैं, लेकिन वो परमपिता परमात्मा से तो नाटक नहीं चलेगा ना। उसको तो सब पता है आप किस समय क्या कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो ऐसा, किस लिए? क्षणिक आनंद के लिए, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, क्षणिक स्वाद के लिए? क्यों नहीं परमानंद हासिल करते? लगातार सुमन कीजिए, लगातार सेवा कीजिए, छोड़ दीजिए पाखंडवाद, छोड़ दीजिए नाटकबाजी, बहुत हो गई जिंदगी में। कईयों ने तो बहुत कर लिया, देख रहे हैं हम लगातार, पर फिर भी उनका कोई किनारा ही नहीं है। पर अगर मालिक की तरफ से किनारा आया तो फिर आपको किनारा नहीं मिलता। चक्कर ये है, क्यों आप वो उसको अजमा रहे हो कि भाई हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, चंद दिन गुरुजी व्याख्या करेंगे, चंद दिन गुरुजी बोलेंगे, बाद में वैसे का वैसा है, हम सब जानते हैं, क्योंकि वो कड़के पानी में लस्सी वाले होते हैं। उनको कोई ना दूध से लेना देना, ना मलाई से, ना घी से, ना मक्खन से, ना छाछ से, ना दही से, क्योंकि उनको तो सब कुछ सिर के ऊपर से निकलता है। हम आपको 100% सच बोलते हैं, आपको ऐसे समझा रहे हैं, उनकी यही होगी चर्चा आपस में। हाँ आजकल तो चल रहा है भीड़, आजकल तो अपने पे लग रहा है तबाह हो रहा है। कोई बात नहीं, 2-4 दिन कुछ नहीं फर्क पड़ता। अरे फर्क पड़ेगा ऐसा, फिर तेरे से ना हंसा जाए, ना रोया जाए, ना तेरे कर्म उठाए जाएं। क्यों उस समय को न्योता देते हो? क्यों नहीं अपने आप को सुधारते? आखिर कब तक? तो सुमन करो, मालिक की औलाद का भला करो, सबका भला मांगा करो। हम आपको गारंटी देते हैं, सेवा सुमन और सबका भला मांगोगे तो मालिक आपका भला जरूर